अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर से जारी करदा फ़र्द मलकियत का चलान फॉर्म आप किस तरह पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उस पर अपने दुरुस्त नाम, वल्दियत और कौम चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो मतलूबा फ़र्द आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर से लेने गए थे उसी फ़र्द का ये चलान बना है और उस चलान पर कितनी फ़ीस लिखी है और कितनी फ़ीस आपने बैंक में जमा करवानी है। आज की वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि आजकल जो है लोगों को पता नहीं होता कि फ़र्द किस तरह हासिल करनी है और उसके असूल का क्या तरीक़ाकार है, तो वो उसके लिए कोई एजेंट या कोई टाउट माफिया का जो सहारा लेते हैं, तो वो उनसे डीलिंग कर लेते हैं। वो डीलिंग जो उनके साथ होती है उसके अलावा जो फ़ी होती है, फ़ीस की फ़र्द की नॉर्मल 400-500 रुपये होती है, तो वो उनसे फ़ी की मद में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं। उनको पता नहीं चलता कि इसकी फ़र्द की फ़ीस है जेन्युइन कितनी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर से जारी करदा चलान फॉर्म आप किस तरह से पढ़ सकते हैं और अपनी फ़ीस को आप खुद किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। ये हमारे पास चलान फॉर्म है, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा इसका ये है और एक हिस्सा ये है। इसके 3 हिस्से होने का मकसद ये है कि एक जो है कॉपी जो है वो बैंक जब आप फ़ी पे करेंगे बैंक अपने पास रखेगा, दूसरी कॉपी जो है वो आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाकर जमा करवाएंगे, तीसरी कॉपी जो है वो आप अपने पास एज अ प्रूफ रखेंगे। तो सॉरी, गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है। तो आते हैं जी चलान की तरफ। ये चलान फॉर्म जो है इसका नाम है 32A चलान फॉर्म। आपने लैंड रिकॉर्ड में यानी गवर्नमेंट की कोई भी फ़ीस आपने जमा करवानी है, ठीक है, चाहे वो फ़ीस आपने स्टाम्प निकलवाने के लिए जमा करवानी हो, चाहे वो फ़ीस आपने फ़र्द निकलवाने के लिए जमा करवानी हो, चाहे वो फ़ीस आपने रजिस्ट्री करवाने के लिए जमा करवानी हो, उसके लिए 32A का चलान फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होता है। ये कंप्यूटराइज चलान फॉर्म है कि कई जगह पे मैनुअल भी ये 32A का चलान फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी आते हैं जी इसकी मेन साइड की तरफ। सबसे पहले ये देख लेते हैं, लिखा हुआ जी प्रोविजनल सेंटर ट्रेजरी सब ट्रेजरी कैशियर इन सर्विस सेंटर, मतलब कि ये पंजाब का जो ख़जाने का सेंटर है या सब सेंटर है उसके लिए जो कैशियर है सर्विस सेंटर जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सबसे पहले ये चीज़ है, नेम और डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ मनी इज़ पेड। उस बंदे का नाम, उसका डेजिग्नेशन और उस जिस बंदे ने जो है वो फ़ी जमा करवानी है। तो ये देखें, ये मुदस्सर बट वल्द मोहम्मद शफीक कौम कश्मीरी है, ठीक है, ये इस बंदे का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना नाम पढ़कर उस और वल्दियत और कौम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम या आपकी वल्दियत या आपकी कौम यहाँ पे गलत लिखी हुई है तो ये आपके पास चलान फॉर्म आ गया, तो आप फ़ौरन जो है वो सर्विस सेंटर यानी जिस बंदे ने आपको ये चलान फॉर्म दिया उसके साथ रजू करें, जी मेरा नाम जो है इस पर गलत लिखा हुआ है, इस नाम को ठीक करें, ताकि अगर आप फ़ीस जमा करवाएं तो आपको फ़ीस ना बिलावजा पड़ जाए। आप फ़ीस जमा करवाने से पहले इसको ठीक करवा लें। उसके साथ ये लिखा हुआ जी टेरिटोरी, मतलब इसका होता है इलाका। मोज़ा महकमा माल में जहाँ पे भी मोज़ा का लफ्ज़ आएगा इसका मतलब होता है जी इलाका, जिस इलाके की ये फ़र्द जो है वो जारी होनी है। ये लिखा हुआ है बखड़ा वाली कलां, ठीक है, इसकी तहसील ये लिखी हुई है और इसका ज़िला ये है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि जिस आप इलाके की फ़र्द निकलवाने जा रहे थे वो इलाके का नाम सही लिखा हुआ है। अगर आपका रकबा एक से ज़्यादा इलाके में है, वो किसी दूसरे इलाके की फ़र्द तो नहीं आपको दे रहा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ जी अमाउंट, ये लिखा हुआ है फ़ीस फ़र्द। ये अब इस फ़र्द की फ़ीस जो है ना वो 50 रुपये है। ये महकमा माल में जो फ़ीस जो है ना वो आप लोगों से ली जाती है वो फ़ी खतूनी 50 रुपये है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी खतूनी है और कितनी फ़ी है, उसका मैं आपको जाके आगे बताता हूँ। ये इसका हेड ऑफ अकाउंट है, ये यानी अकाउंट नंबर है। जिस अकाउंट के जो अब आप बैंक जाएंगे तो बैंक वाले इस अकाउंट के अंदर आपकी जो है वो फ़ी को जमा करवाएंगे। ऑर्डर ऑफ बैंक है, इसकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे आ जाते हैं जी हम। यहाँ पे जी लिखा हुआ है SCO नेम, जिस बंदे ने ये फ़र्द जारी किया उसका नाम ये है जी, और जिस डेट को उसने ये फ़र्द बनाई है वो
डेट ये है और टाइम ये लिखा हुआ है। ये फ़र्द की आईडी है। इस आईडी के बना पर आपका जो है राजी रिकॉर्ड सेंटर में इस फ़र्द को है चेक किया जाएगा। जब भी आप जाकर ये आईडी बताएंगे तो फ़ौरन वो चेक करके बता देंगे जी हाँ जी ये आईडी के ऊपर इतने मरले की आपकी फ़र्द निकली है। अब ये इसके ने जो बंदे ने टोकन नंबर लिया था वो ये था। अब इसका टोटल खेवट ये 1 लिखा हुआ है और टोटल खतूनीज इसकी 1 लिखी हुई है। मैंने आपको बताया था ना, एक खतूनी के 50 रुपये होते हैं। अगर इस फ़र्द में ज़्यादा खतूनियाँ होती तो यहाँ पे ज़्यादा खतूनियाँ लिखी होनी थी, 3 होती 4 होती तो उसके मुताबिक यहाँ पे पेमेंट होनी। तो अब ये खतूनी है तो इसके ये 50 रुपये है। मतलब ये कि इस फ़र्द की फ़ीस जो है वो 50 रुपये है। अब आते हैं इसके अगले सफ़े पे। इस बिल्कुल जैसे पीछे चलान था इसी तरह से इसके भी 3 बने हुए हैं हेड जो है। तो अब ये देखते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस चार्ज 350 रुपये। ये सर्विस जो चार्जेस है ना ये 350 रुपये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर बनाया है जिसके ऊपर आपको सर्विस दी जा रही है, ये उसकी मद में वो आपसे वसूल कर रहे हैं। अब होता क्या है कि 350 ये हैं और 50 जो थे ये इस पे लास्ट वाले पेज पे थे, 50 ये थे। तो 350 का टोटल जो हुआ ये हुआ जी आपके पास ये 400 रुपये। ठीक है, ये 400 रुपये आपको नज़र आ रहा है। टोटल अमाउंट जो है आपकी जो 400 रुपये फ़ीस बनती है। अब ये जो आपके पास एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं जी, ये आपसे कहते हैं जी आपकी फ़ीस 2000 रुपये फ़र्द की बनी है। तो ये 400 रुपये जो फ़ीस है ये आपकी फ़र्द के ऊपर भी लिखी आएगी कि आपने 400 रुपये फ़ीस थी, उसके एवज ये फ़र्द हासिल किया और ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। अब कुछ बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले ये करते हैं जी ये 400 रुपये इस सफ़े पे लिखा हुआ है और 50 रुपये ये लिखे हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो 450 रुपये कलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि इसका टोटल तो 400 बन रहा है, तो वो 450 यानी 50 रुपये उस बंदे ने इजाफी कलेक्ट कर लिए। अगर वो डेली में 100 बंदे से 50-50 भी लेता है तो ये 5000 रुपये ईजिली बन जाते हैं। तो 5000 की दिहाड़ी लगा के वो चला गया। इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर चलान को किस तरह पढ़ सकते हैं, किस तरह से इसकी फ़ीस को चेक कर सकते हैं और किस तरह आप इसकी फ़ीस चेक करके जो है वो फ़र्द हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।